जब महाराज परीक्षित कली का वध करने के लिए तत्पर हो गए, उन्होंने तुरंत तलवार निकाल ली, क्योंकि कली एक गाय की हत्या कर रहा था, एक बैल के पांव काट रहा था। हालांकि कली उस समय एक राजा के वेश में था, परंतु उसके कार्य इतने जघन्य थे, तो सिर्फ बाहरी रूप रस से और वेश से कुछ नहीं होता है, व्यक्ति के कार्य देखने पड़ते हैं। ठीक है। और कलयुग में विशेष करके ये सब ज्यादा होता है कि लोग बाहरी तौर से बहुत अच्छा अपने आप को महान बताते हैं, श्रेष्ठ बताते हैं, अच्छा अभिजात्य रूप से प्रस्तुत करते हैं, परंतु उनके काम अत्यंत निम्न होते हैं। ठीक है। तो कामों को देखना है। तो महाराज परीक्षित ने उसके कामों को देख करके निश्चय किया कि ये राजा नहीं है, राजा के योग्य नहीं है, इसका वध करना चाहिए। उन्होंने तुरंत तलवार निकाली और उसको उन्होंने डांटा और उसको मारने के लिए तत्पर हो गए। और जब वो मारने ही वाले थे, तब कली ने उनकी शरण ले ली, हाथ जोड़ के विनय करने लगा, अनुरोध करने लगा, कृपया करके मेरी रक्षा करें, मेरे को जीवन दान दें। और इस प्रकार से प्रार्थना करने पर महाराज परीक्षित, जो वास्तविक रूप से एक क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का स्वभाव है जो भी शरणागत हुआ, जो भी शेल्टर लेता है, उसको अभय देना। ठीक है। तो महाराज परीक्षित ने उसको अभय दिया कि ठीक है, मैं तुमको प्राण नहीं लूंगा, मैं तुमको मारूंगा नहीं, परंतु मेरे राज्य में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां तुम रह सको। इस प्रकार से वो विचार कर रहे थे। और तब कली जो है उनकी एक प्रशंसा कर रहा है, क्योंकि वास्तविक रूप से वो प्रशंसा के योग्य हैं। कली उनसे कह रहा है कि आप सभी अभय प्रदान करने वाले राजाओं में श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आप मुझको मार भी सकते हैं। दो बातें होती है, यदि आप किसी व्यक्ति पर आक्रमण करते हो, परंतु क्या गारंटी है कि आप जीतोगे? हैं? तो आप यदि कहते हो मैंने तुमको छोड़ दिया, क्षमा कर दिया, तो एक मजाक का विषय हो जाता है कि भाई आप क्या इतने सामर्थ्यवान हो कि उसकी हत्या कर सको? फिर बोल रहे हो। तो फर्स्ट यू मस्ट बी दैट पावरफुल। तो यहां हम देखते हैं महाराज परीक्षित उतने सामर्थ्यवान हैं, इज कैपेबल, इतना शक्ति है उनमें कि उसकी हत्या कर सकते हैं। और कली भी इस बात को समझ गया था, इसलिए उसने कहा कि यू आर क्वालिफाइड, यू आर कैपेबल, स्टिल आप मेरे को जीवन दान दे रहे हैं, क्योंकि आप शरणागत को रक्षा प्रदान करते हैं। दिस इज ए ग्रेट क्वालिटी, शरणागत की रक्षा करना। तो कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी एक अत्यंत सुंदर और विशेष उदाहरण यहां प्रस्तुत करते हैं कि जो भगवान राक्षसों को, असुरों को भी, किनको? राक्षसों और असुरों को भी शरणागति लेने पर रक्षा करते हैं, उनको भी अभय प्रदान करते हैं। वो भगवान भक्तों के लिए क्या नहीं करेंगे? भक्त तो राक्षस नहीं है, वो तो शत्रुता नहीं कर रहे, वो तो भगवान की हत्या करने के लिए नहीं आए, आक्रमण नहीं कर रहे हैं। जब ऐसे असुर लोग भी शरणागत लेते हैं तो भगवान उनकी रक्षा करते हैं, तो भक्तों के बारे में क्या कहना है? बताइए, कितना लाभ मिलेगा उनको? क्या इसमें कोई संदेह है? और तब दुर्भाग्य किसको कहते हैं, इस बात को समझिए। दुर्भाग्य यह है कि ऐसे भगवान को जानते हुए, उनके साथ संबंध रखते हुए भी हम उनकी शरण न लें। क्या ये सच में दुर्भाग्य है या नहीं? यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता है। एक दूसरे विषय को समझने का प्रयास कीजिएगा। उतना
कृष्ण को मारने के लिए आई, राइट? पूतना कृष्ण को मारने, हत्या करने के लिए आई थी। अपने स्तनों पर उसने जहर लगाया था, कालकूट जहर, हाँ? ठीक है ना? और उसका प्रयोजन था कृष्ण की हत्या करना। यस, क्लियर है ना? और उसने अपने स्तनपान भी कराया कृष्ण को, है? दूध भी पिलाया। और भगवान ने उसके प्राण हर लिए, ठीक है? परंतु चूंकि उसने कृष्ण को दूध पिलाने का उपक्रम किया था, उपक्रम यानी एक्टिंग, उपक्रम यानी एक्टिंग की थी, ऊपरी तौर पर, मन में कोई भावना नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी सेवा करने की। She was not there to please Krishna, right? परंतु फिर भी कृष्णा he delivered Putana, हाँ? He delivered Putana, right? Yes or no? तो अब एक बात को समझिए, सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, तब डिसाइड होगा कि हमारा सौभाग्य या दुर्भाग्य है। पूतना राक्षसी होकर के भी कृष्ण को मारने आई, उसने दूध पिलाया, भगवान ने उसका परित्राण कर दिया। हम लोग सो कॉल्ड भक्त हैं, हम लोग अपने ऊपर भक्त का एक तमगा लगाए हुए हैं, लेबल लगाए हुए हैं। क्या हम भगवान को दूध पिलाने के लिए तैयार हैं? क्या हम पिलाते हैं? अपरिमित मात्रा में भगवान ने दिया है, दिया है ना? इसको दुर्भाग्य कहते हैं। ही इज सो इजीली अवेलेबल, कोई संस्कृत भाषा की जरूरत नहीं है, कोई व्याकरण की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो ऐसी शत्रु है, राक्षसी है, उसको भी भगवान ने कृपा किया, उसको भी भगवान ने उद्धार कर दिया। वही भगवान कहते हैं भगवत गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान की कोई डिमांड भी नहीं है। कोई व्यक्ति आपके घर पर आता है तो पहले लिस्ट भेजता है, मेरे लिए फलाना 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 तैयार करो तब आऊंगा, राइट? परंतु भगवान ने ऐसा कोई भी शर्त नहीं किया। भगवान इतनी सरल बात कह रहे हैं, एक पत्र, एक पुष्प, एक फल, या ये सब कुछ नहीं हो तो थोड़ा सा जल। भगवान दूध नहीं कह रहे, दूध कह दें तो यहां पर युद्ध हो जाएंगे, दूध क्यों मांग रहे हो? ठीक है, तो सोचिए कितना सरल है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। और नहीं करने का सिर्फ एक ही कारण है, हृदय में शत्रुता। आपको यदि बुरा लगता है तो और ज्यादा लगे, बुरा लगता है तो, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि प्रभु बुरा मत मानना, लोग ऐसा कहते हैं प्रभु बुरा मत मानना, है? मैं क्या कर रहा हूं? बुरा लगे और ज्यादा बुरा मानना। परंतु बुरा मान करके अपनी आदत को बदल लो। बुरा मान के, हाँ, बुरा मान के आप मेरे को कुछ श्राप दोगे, दे दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपके श्राप से मेरे को कोई भय नहीं है। आप कुछ अपशब्द करोगे, उससे भी कोई भय नहीं है, कोई ग्लानि नहीं है, ठीक है? परंतु अपनी इस आदत को बदलो, अपनी इस आदत को बदलो। हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि भगवान को हम कुछ देने के लिए तैयार नहीं, कुछ भी नहीं दूंगा, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, ये गाएंगे और पूरा सब कुछ अपने परिवार के लिए ले जाएंगे, हैं? भगवान को एक नई लिस्ट भी पकड़ा जाएंगे, ठीक है? सब रेडी रखना, अगली बार आऊंगा तो ये भी लेके चला जाऊंगा, ठीक है? आना रत्ती पाई का भी हिसाब रखेंगे, हमने क्या दिया,
अरे आपने कहां दिया, आपने तो सिर्फ लिया है, आपने सिर्फ लिया। तो शास्त्र प्रमाण है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि उस पूतना पर भी भगवान ने कृपा की जो आसुर थी। तो भक्तों का क्या कहना है? भक्त तो प्रेम पूर्वक प्रदान करते हैं, उनके सौभाग्य का क्या गणना हो सकता है? उनके सौभाग्य की क्या गणना? हाँ, जो प्रेम से कृष्ण को अर्पण कर रहे हैं, उनके सौभाग्य का क्या महिमा है। श्रील प्रभुपाद जब उन्होंने अमेरिका में मंदिर ओपन किया, खोला, तो न्यूयॉर्क मंदिर में बाहर उन्होंने चावल की बोरी रख दी, दरवाजे पर चावल की बोरी रख दी और एक भक्त को खड़ा किया। भक्त ने पूछा क्या करना है मेरे को? कहा जो भी अंदर आते हैं इस चावल की बोरी में से एक कटोरी चावल उनके हाथ में दो। तो पूछेंगे क्या करना है? एक कटोरी चावल आपने मेरे को क्यों दे दिया? आपको इसलिए दिया कि आप जाके भगवान के सामने एक कटोरी चावल चढ़ा दो। जब तक आप ये नहीं करोगे आपके हाथ के पाप नष्ट नहीं होंगे। लोग नाना प्रकार का यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं मेरे पापों को क्षय करने के लिए। कोई पाप किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि क्षय होने वाला है। आपने किया है, आप ही को भरना पड़ेगा। समझ में आया? आपको बीमारी हो रही है, मैं दवाई खाऊंगा तो लाभ आपको मिलेगा क्या? इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। तो जो हमसे पाप कर्म हुए हैं, जिनका फल हमारे हाथों में संचित है, उसको समाप्त कैसे किया जा सकता है? फिर से पुण्य कार्यों को करके। और सबसे श्रेष्ठ पुण्य कार्य है भगवान की सेवाओं में लगना, राइट? तो किसी भी प्रकार से एक मुट्ठी चावल जब भगवान को चढ़ाया तो हाथ से पुण्य तो हो गया ना, इतने सारे पाप का क्षय हो गया। और यही हमारी बीमारी है, हम कुछ भी भगवान को देने के लिए तत्पर नहीं। हमको सिर्फ अपने लिए संग्रह करना है। इसी को कहते हैं अहम ममेति। श्रीमद् भागवत में क्या कहा गया है? अहम ममेति, मैं और मेरा। भौतिक संसार का मतलब क्या है? सिर्फ ये दो बातें, मैं और मेरा। मैं है। और जब मैं पूर्ण हो जाता है तो मेरा। मैं पूरा हो गया तो मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरे रिलेटिव, मेरा 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 जो कुछ मेरे साथ है, मेरा देश। तो ये मेरा ही बढ़ते रहता है। ये छोटे से कमरे से शुरू होकर के देश तक पहुंच जाता है मेरा, ठीक है। परंतु ये सारा जो मेरा है वो इस शरीर के साथ संबंध रख रहा है। आप अपने आप को शरीर समझ रहे हो, तब तो सोच रहे हो मेरा है? मेरा मतलब मेरे इस शरीर का, मेरे इस शरीर का। परंतु आप वास्तविक रूप से शरीर नहीं हो, शरीर के अंदर बैठी हुई एक आत्मा है, राइट? तो योर अंडरस्टैंडिंग इज रॉन्ग। यू आर थिंकिंग आई एम सो एंड सो, देयरफॉर ऑल दीज आर माइन, बट यू आर नॉट सो एंड सो। यू आर ए स्पिरिट सोल, यू आर ए part and parcel of Krishna, part and parcel of Krishna. So if that is true, फिर आपका मेरा में कौन कौन आएगा? Everyone, the whole creation, right? क्योंकि भगवान प्रत्येक जीवात्मा के पिता हैं। सर्व योनुष कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति याम, भगवान ने कहा
सर्व योनुष, all the species of life, not only human being, okay, not only demigods, no, every species of life, प्रत्येक योनि, सर्व योनुष कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, सर्व योनुष कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति नाम तांसा ब्रह्म महा योनि अहम बीज प्रदा पिता। सबको बीज रूप में जीवन प्रदान करने वाला पिता मैं हूं। भगवान है सबको जीवन प्रदान करने वाले पिता भगवान। ठीक है, पिता एक ही है, पिता एक ही। यदि पिता एक है तो अलग अलग बच्चे भी भाई भाई होंगे या नहीं होंगे? पिता एक है, माता अलग हो सकती है। आप भाई हुए या नहीं हुए? हुए ना? यस। सो दिस इज द प्रिंसिपल। तो श्रील प्रभुपाद जी ने यहां पर इस बात के ऊपर विशेष बल दिया है, जो भक्त के रूप में आके भगवान को कुछ अर्पण करता है उसके सौभाग्य का क्या गणना है। भक्त के रूप में तो हम सबको प्रतिदिन भगवान को कुछ न कुछ अर्पण करना चाहिए, प्रतिदिन, एवरी डे, विदाउट वेट। यही सौभाग्य का रास्ता है। राइट, दिस इज रियल फॉर्च्यून, टू ऑफर समथिंग विथ लव एंड डिवोशन टू द लॉर्ड। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।